Hi guys, welcome to my channel Take Charge of Your Life. How are you today? Today the topic of my video is Broken Heart Syndrome. Yes, ये आपने सही सुना है. ऐसा एक सिंड्रोम होता है जिसमें डॉक्टर्स भी क्लिनिकली ये डायग्नोज करते हैं कि जो पेशेंट है वो सफ़र कर रहा है हार्ट ब्रेक से. और हार्ट ब्रेक मीन्स जब आपका कोई रिलेशनशिप फेल हो जाता है या जैसे होता है ना कि ब्रेकअप हो गया या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डिच कर दिया या आपका डिवोर्स हो गया या आप सेपरेशन में हैं, कोई भी रीज़न से. आई एम टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स. तो इसमें जब भी कोई हार्ट ब्रेक होता है तो कई बार वो पेन इतना अनबेरेबल हो जाता है कि उसको यू गो थ्रू इमोशनल पेन, यू गो थ्रू फिजिकल पेन, हर तरीके का पेन, आपको दोनों पेन्स रहते हैं कुछ टाइम तक. और डॉक्टर्स इसको फिर डायग्नोज करते हैं आजकल, इसको बोलते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम. साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आप इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं उस टाइम पे कि आपकी लाइफ 5 साल कम हो जाती है. बिकॉज इतने ज़्यादा नेगेटिव हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में सिक्रीट होते हैं जस्ट बिकॉज यू आर अंडर गोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ टेंशन. तो वो इतने ज़्यादा नेगेटिव हॉर्मोन्स होने से जो लाइफ स्पैन है हमारा वो 5 years कम हो जाता है. तो इसको डील करने के तो वही तरीके हैं जैसे मैं पहले से ही बात करती हूँ कि मेडिटेशन करिए, ग्रीनरी में जाइए, एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्टिविटी, देन गो फॉर अ थेरेपी, हीलिंग सेशंस, गो टू अ काउंसलर, और यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स. धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपका जो ब्रेकअप है उसका जो पेन है वो इम्प्रूव होता है. और टाइम लगता है इसमें, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, मंथ्स से लेके ईयर्स तक लग जाते हैं. सो हम कैसे जानें कि हम अभी भी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम से डील कर रहे हैं. मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आप अभी तक अपने उस रिलेशनशिप से हील नहीं हुए हो, अभी भी आप उसको मौन कर रहे हो, अभी भी आप उसके दुख में हो, उस ब्रेकअप के या उस रिलेशनशिप के चले जाने से या टूट जाने से. द फर्स्ट साइन इज टीयर्स कम आउट ऑफ नोवेयर. आप बात करते करते या आप जैसे किसी पार्टी में हैं, आप फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हैं, फिर भी आप इंजॉय करते करते भी आपकी बैक ऑफ द माइंड में कुछ 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 चलता रहता है और आप कभी कभी इतने ज़्यादा इमोशनल या ओवरवेलमिंग फीलिंग्स आती हैं आपको और आप टीयर्स आ जाते हैं आपको एकदम से. सो व्हेन टीयर्स कम आउट ऑफ नोवेयर, अच्छी लाइफ चल रही है फिर भी आपको बीच बीच में रोना आ जाता है, सो दैट मीन्स यू आर स्टिल रिकवरिंग. अभी तक आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए. द सेकेंड पॉइंट इज यू आर ईटिंग टू मच और टू लिटिल. अगेन जैसे मैंने पहले अपने एक वीडियो में बोला था कि हमारा जो ब्रेन है और जो हमारा गट, मतलब हमारा जो स्टमक है, गट हेल्थ, वो इंटरलिंक्ड होते हैं दोनों. तो जब हमारा स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होता है तो हमारा पेट अपसेट हो जाता है, या तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है या हमें भूख कम लगती है, या हम खाना खाते हैं तो हमें डाइजेस्ट नहीं होता, हमें बार बार लू के लिए जाना पड़ता है. सो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू स्ट्रेस. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या आप बिल्कुल ही कम खा रहे हैं, आपका वेट कम हो रहा है, दैट मीन्स दैट यू आर अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल, और अभी आप पूरी तरह से हील नहीं हुए. द थर्ड पॉइंट इज यू हैव टेकन टू ड्रिंकिंग और ड्रग्स. या तो आपने ड्रिंक करना शुरू कर दिया है, ज़्यादा एक्सेसिव ड्रिंकिंग,
या एनी सॉर्ट ऑफ ड्रग्स यू आर टेकिंग टू सूद योर माइंड, टू सूद योर थॉट्स। जैसे हम लोग कहते हैं ना स्लीपिंग पिल्स लेके सो रहे हैं, या एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। अगर आप इतना ज़्यादा एक्सट्रीम में अभी भी पेन में हैं तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ड्रिंकिंग एंड टेकिंग ड्रग्स। द फोर्थ पॉइंट इज नॉट स्लीपिंग और स्लीपिंग मोर। या तो आपको बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही है, और या इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि आपका उठने का मन नहीं कर रहा। तो अगेन दीज आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन और इमोशनल टर्मोइल, कि अभी भी आप अंदर बहुत ही अपने थॉट्स के साथ जूझ रहे हैं, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए, तो यू आर डीलिंग विद अ ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। फिफ्थ पॉइंट इज क्विक टू एंगर। ये मतलब आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है एकदम से, या आप इरिटेट हो जाते हैं, या आप एकदम से रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ पे। तो ये भी एक शो करता है कि आप स्टेबल नहीं हैं, अभी आप इम्बैलेंस्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यू लूज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। आप जो आपकी डे टू डे लाइफ है, या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, या जो आपको पहले चीज़ें अच्छी लगती थी, जैसे फ्रेंड्स के साथ घूमना या मूवीज़ देखना, बाहर जाना, लोगों के साथ हंसना, वो सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट अभी ख़त्म रहेगा कुछ टाइम तक, जब तक आप इससे डील कर रहे हैं। तो व्हेन यू लूज़ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ रही हैं, आपकी जो भी हॉबीज़ रही हैं, अगर आप उनको अभी इंजॉय नहीं कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, सो दैट मीन्स यू आर डीलिंग विद अ ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। इसके और भी कई रीजंस हो सकते हैं, पर यहाँ हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, ब्रेकअप्स की बात कर रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज यू गेट सिक ईजीली। बहुत जल्दी जल्दी आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, या बुखार हो रहा है, या आपको थ्रोट में इन्फेक्शन है, स्टमक में इन्फेक्शन है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो कि आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेस से हमारा इम्यूनिटी हमेशा ही डाउन होती है, और हम बहुत जल्दी जल्दी डिजीज़ेज और इन्फेक्शंस को कैच करते हैं। जब हम खुश रहते हैं, जब हम साउंड स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, हम बैलेंस्ड रहते हैं, तब हमारा इम्यूनिटी लेवल बहुत हाई रहता है, हम बीमार कम पड़ते हैं। द लास्ट पॉइंट इज you are getting in and out of relationships very fast. आप बहुत जल्दी जल्दी नए रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं, छोड़ देते हैं उसको, फिर कोई नया बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद यू कम आउट ऑफ इट। ये क्यों होता है? क्योंकि जब तक आप पूरे हील नहीं हो गए अंदर से, तब तक आपको कहीं भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, आपको कहीं भी आपका मन नहीं लगेगा, कहीं पे भी आप किसी भी रिलेशनशिप में फिट इन नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए हम लोग बस उसको भुलाने के लिए, या उसकी यादें ना आए, या हम उस चीज़ से बाहर निकल आए, उस पेन से, उस ट्रॉमा से, तो हम नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, नए नए रिलेशनशिप्स में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, फिर इंजॉय नहीं करते तो फिर बाहर निकल आते हैं उस रिलेशनशिप से। द क्रक्स इज कि आपको पूरी तरह से हील होना ज़रूरी है किसी भी दूसरे रिलेशनशिप में जाने से पहले। अगर आप बिना हील हुए दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं तो वो और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। तो जब भी ब्रेकअप होता है, या जब भी कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता, मेक इट अ पॉइंट कि आप बहुत टाइम लीजिए, एम्पल टाइम लीजिए, ताकि आप उस चीज़ को हील कर पाएँ। हीलिंग इज़ अ मस्ट। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप थेरेपी ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं, आप अपने आप को बहुत टाइम दे सकते हैं, अपने आप को किसी और अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप कोई नई नई हॉबीज़ सीख सकते हैं, आप किसी क्रिएटिव साइट पे जाके आप वहाँ पे अपना ध्यान आपको डाइवर्ट करना है, आप वहाँ कर सकते हैं। आप फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। द पॉइंट इज़ दैट यू नीड हीलिंग। जब भी कोई ब्रेकअप होता है, जब भी कोई डिवोर्स होता है, तो हमें हील होना बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे हमारी उतनी ही फिजिकल हेल्थ भी डाउन होती है. सो टेक योर टाइम, टेक से 6 months, 8 months, अ ईयर, वट एवर टाइम इट टेक्स. आप अपने आप को पूरी तरह से पहले हील करिए, फिर ही किसी और रिलेशनशिप में जाने की सोचिए. और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम से अगर आप डील कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अभी तक अपने ब्रेकअप से पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए हैं, सो गो फॉर थेरेपी, टॉक टू अ काउंसलर. दे कैन रियली हेल्प यू आउट. डोंट सफ़र. इसमें सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है. वाई टू सफ़र? जो भी आपका स्टेट ऑफ माइंड है आप डिस्कस करिए, आप बात करिए और उस चीज़ से कोप अप करिए. ओके, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. ठीक है गाइस, अपना बहुत ध्यान रखिए. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. आई विल सी यू टुमारो. बाय.